आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय डाक जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यह सरकारी बीमा है। इसे भारत सरकार संचालित करती है। इसमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हम किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं। तो आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाएगी, एकदम आसान भाषा में। तो आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। मेरा वीडियो हर किसी के लिए है जो इंश्योरेंस लेना चाहता है। तो मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर और मैं एक भारत शासन का एम्प्लॉय हूँ। तो आप मेरे पे भरोसा कर ही सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप किसी भी एजेंट के झांसे पे ना आए और अपनी जानकारी से अपने हिसाब से आप इंश्योरेंस लें। किसी के बोलने पे आप इंश्योरेंस ना लें। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो एजेंट लोगों को कमीशन ज़्यादा देते हैं और कमीशन के चक्कर में एजेंट आपका बीमा कुछ भी कर देते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस। आपको मिल सकते हैं 43 लाख मात्र महीने के 3,000 जमा करने से। यह पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी इंश्योरेंस मानी जाती है पूरे भारत देश में। लाइफ इंश्योरेंस में आप लो प्रीमियम हाई बोनस ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कौन कौन से प्लान उपलब्ध हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला प्लान कौन सा है। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए। आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और आप इस इंश्योरेंस के सारे जानकारी आपको इसमें आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसके कुछ जानकारी आपको जानने बहुत ज़रूरी है। यदि आप PLI कराना चाहते हैं तो यह सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें भारत सरकार की 100% गारंटी होती है। इसमें आपका पैसा डूबने का डर नहीं रहता, क्योंकि इसमें भारत सरकार की 100% गारंटी होती है। लो प्रीमियम हाई बोनस, ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा, पासबुक सुविधा और इसमें एक बॉन्ड पेपर दिया जाता है, जिससे कि आपको पारदर्शिता इसमें दिखाई देगी। सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट, टैक्स बचत का फ़ायदा। भारत सरकार इस इंश्योरेंस को कराने से हमें टैक्स का भी बचत करने का मौका देता है। तो हमें यह इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, आगे इस वीडियो में हम जानते हैं। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे कि हम RPLI के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम पहले पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI के बारे में जानते हैं। कौन ले सकता है PLI का इंश्योरेंस? केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी PLI का फ़ायदा ले सकता है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कर्मचारी, बैंक, डिफेंस, पैरामिलिट्री, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, यूनिवर्सिटी संस्थान के कर्मचारी, यह कर्मचारी जिनका PF कटता है वह भी PLI का फ़ायदा ले सकते हैं। परिवार, हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है हमारा परिवार। हम अपने परिवार के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ही सकते हैं। तो आपको यदि PLI कराने का इच्छा हो तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके बीमा करा सकते हैं। अब हम जानते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी RPLI। RPLI कौन ले सकता है? भारत देश का कोई भी नागरिक RPLI बीमा ले सकता है। तो बहुत से ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपको इंश्योरेंस की सारी जानकारियां नहीं देंगे और आपका इंश्योरेंस कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं और एजेंट लोग अपना फ़ायदा देखते हुए कोई भी बीमा आपका कर देते हैं। फिर आपको पता चलता है कि उसने आपका बीमा तो गलत कर दिया
अब आप क्या करेंगे? एंडोमेंट इंश्योरेंस, यह पीएलआई और आरपीएलआई का एक अहम हिस्सा है। हम अधिकतर एंडोमेंट इंश्योरेंस ही करते हैं, जिससे कि ग्राहक लोगों को जिंदा रहते पैसे मिलते हैं। हम आपको मरने के फ़ायदे नहीं बताएंगे, हम आपको ज़िंदा रहते ही आपको ज़्यादा फ़ायदा देने का कोशिश करेंगे। यह भारतीय डाक का भरोसा ही समझिए और मेरी भी एक जिम्मेदारी समझिए कि आपको मैं ज़िंदा रहते ही पैसा दिलाऊं। तो मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर, मैं भी एक डाक विभाग का ही कर्मचारी हूं। तो आप मेरी बातों पे भरोसा कर ही सकते हैं। एंडोमेंट इंश्योरेंस को हम ईए संतोष के नाम से जानते हैं पीएलआई के लिए। इसको करने के लिए आपको 19 साल से 55 साल के बीच कोई भी उम्र वाले इसे कर सकते हैं। सम एश्योर्ड, मिनिमम आप इसे 20,000 से चालू कर सकते हैं और अधिकतम 50 लाख तक इसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको भारत सरकार 1,000 के पीछे 52 रुपये का बोनस देती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम आरपीएलआई के बारे में बात करते हैं। एंडोमेंट इंश्योरेंस को हम इसमें ईए ग्राम संतोष के नाम से जानते हैं। इसमें भी आप 19 साल से 55 साल के बीच कोई भी उम्र का व्यक्ति इसे चालू कर सकता है। सम एश्योर्ड, यह आरपीएलआई 10,000 से आप चालू कर सकते हैं और अधिकतम 10 लाख तक कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार ने 1,000 के पीछे 48 रुपये इसमें बोनस देता है। इसमें पीएलआई से 4 रुपये कम मिलता है। तो आप पीएलआई ही कराना, कहीं भी आपको इंश्योरेंस कराना हो तो आप आरपीएलआई ना करा के पीएलआई को पहले पूछना। इसमें मंथली और क्वार्टरली आप हाफ ईयरली और ईयरली जमा कर सकते हैं। तो आप ईयरली जमा करते हैं तो आपको भारत सरकार और बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। इस फ़ायदे का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे उदाहरण के रूप में एक समझते हैं। कोई 19 साल का लड़का जिसका नाम विराट है, वह 15 लाख का पीएलआई इंश्योरेंस लेता है। तो वह उसे सबसे पहले 35 ईयर के उम्र में वो निकाल सकता है। फिर उसके बाद आता है 40 साल, फिर 45 साल, फिर 50 साल, उसके बाद 55 साल में वो अपना मैच्योरिटी एज डिसाइड कर सकता है। तो सबसे पहले मैच्योरिटी एज होता है 35। यदि किसी ने पीएलआई इंश्योरेंस लेके रखा है, यदि उनका किसी कारणवश कुछ दुर्घटना या अनहोनी हो जाता है उनके साथ, तो उन्होंने जिसे नॉमिनी बनाया होगा उसे सम एश्योर्ड, यदि उन्होंने 15 लाख का बीमा लिया होगा तो उसे नॉमिनी को 15 लाख मिलेंगे। और उन्होंने यदि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक यदि प्रीमियम जमा किए होंगे तो उन्हें 3 साल तक का बोनस दिया जाएगा। तो हम उदाहरण के रूप में समझते हैं, किसी ने 15 लाख का बीमा लिया होगा, यदि उनका कुछ अनहोनी 5 साल बाद होता है तो उन्होंने 5 साल तक तो प्रीमियम जमा किया है, तो भारत सरकार 5 साल के हिसाब से उसे हर साल के 52,000 रुपये देगा। तो उसका 7,80,000 रुपये बोनस हो जाता है। तो 15 लाख का सम एश्योर्ड और 7,80,000 का बोनस मिलाकर हो जाते हैं 22,80,000 रुपये। तो नॉमिनी को 22,80,000 रुपये मिलेंगे। यह उनके परिवार को दुख से सामना करने का शक्ति देगा और यह इंश्योरेंस कंपनी हर किसी का साथ सही वक्त पे देता है। चलिए अब हम आरपीएलआई को उदाहरण के रूप में समझते हैं। हम 10 लाख के बीमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी एज इसमें 35 साल, 40 साल और 45 साल, 55 साल और 58 साल और 60 साल रखा गया है। पीएलआई में 55 के आगे नहीं हो सकता और आरपीएलआई में हमें 60 साल तक का दिया रहता है। 10 लाख का कितना बोनस हो सकता है अलग अलग मैच्योरिटी एज में। तो चलिए अब हम देखते हैं आरपीएलआई से हमें कितना फ़ायदा और कितना बोनस मिलता है। 35 ईयर के एज में यदि आप मैच्योरिटी लेना चाहते हैं तो आपको 5,277 रुपये मंथली देना होगा, जिसमें 16 साल बाद आपको 17,68,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप 40 साल में पैसा लेना चाहते हैं तो आप 3,867 रुपये देना पड़ेगा और 21 साल बाद आपको 20,08,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप 45 साल में लेना चाहते हैं
तो आप 3,031 रुपये जमा करेंगे और 26 साल बाद 22,48,000 रुपये आपको मिलेंगे। 50 साल में लेना चाहते हैं तो आपको 2,456 रुपये देने होंगे और 31 साल बाद 24,88,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप 55 साल में मेच्योरिटी लेना चाहते हैं तो आपको 2,038 रुपये देने होंगे और 36 साल बाद 27,28,000 रुपये आपको मिलेंगे। 58 साल में यदि पैसा लेना चाहते हैं तो आपको 1,881 रुपये देने होंगे और 39 साल बाद आपको 28,72,000 रुपये आपके खाते में आएंगे। यदि आप 60 साल में लेना चाहते हैं मेच्योरिटी एज तो आपको 1,777 रुपये देने होंगे और आपके खाते में आएंगे 29,68,000 रुपये। तो RPLI से बहुत सारे बोनस और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से RPLI हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आप RPLI करा सकते हैं। आप कोई भी भारत के नागरिक हों तो इस बीमा का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। PLI और RPLI में लोन और सरेंडर की भी एक सुविधा दी गई है। आप इस इंश्योरेंस से लोन भी ले सकते हैं। 3 साल यदि आपने प्रीमियम जमा किया होगा तो आप इसमें से लोन भी ले सकते हैं। कितना लोन मिलेगा इसकी पूरी जानकारी मैं एक अगले वीडियो में देने वाला हूं। आप 3 साल बाद इसे सरेंडर भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप 3 साल बाद अपने सारे पैसे निकाल सकते हैं। तो आप इस बीमा से लोन लेकर अपना बहुत कम ब्याज दर रहता है इसमें लोन लेने से। तो यह लोन का एक पूरा वीडियो और इसका एक पूरा प्रोसेस कैसे मिलता है लोन, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले दिनों पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो मेरा शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों में बहुत लोगों को यह वीडियो मिले और PLI और RPLI इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल सके। मैं एक भारत शासन का एम्प्लॉय हूँ तो आप मुझ पे भरोसा कर ही सकते हैं। यदि आपको PLI और RPLI कराना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। यदि मेरे से संपर्क करना है तो आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। मैं आप में इसकी सहायता पूरी तरीके से करूँगा ताकि आप लोगों का भी पैसा